नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान नजीर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में जो तमाम दिग्गज हैं वो लगातार अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। रणनीति का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है जिसमें कई लोगों के टिकट काटे गए हैं तो कुछ लोगों को बदला गया है। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी की है और कांग्रेस ने भी लगातार अपनी रणनीति बदली भी है और कई रणनीति जो पुरानी है उस पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं। वैसे तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, लेकिन कुछ सीटें हाई वोल्टेज हैं, हाई प्रोफाइल हैं, क्योंकि कुछ दिग्गज नेता इन सीटों पर अपनी जो दखल है वो लगातार बनाए हुए हैं, कब्जा बनाए हुए हैं। और ऐसे में हम आज बात करेंगे छिंदवाड़ा सीट की कि आखिर छिंदवाड़ा सीट का क्या कुछ इतिहास रहा है, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहां पर जीत हासिल की है और क्या कुछ कहता है छिंदवाड़ा का रिपोर्ट कार्ड। तो चुनावी महासंग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे छिंदवाड़ा सीट की, जहां पर सांसद कमलनाथ का कब्जा है और 9 बार छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने जीत हासिल की है। लोकसभा का महासंग्राम हम आपको बता रहे हैं जिसमें संसदीय सीट छिंदवाड़ा का रिपोर्ट कार्ड हम आपको बताएंगे, छिंदवाड़ा के बारे में जानकारी देंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। वर्तमान सांसद हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से, जिनका 9 बार से कब्जा है। संसदीय सीट छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे हैं जहां पर कमलनाथ का 9 बार से लगातार कब्जा है। और अगर एक बार पिछले चुनाव की बात की जाए तो उसमें छिंदवाड़ा से कमलनाथ को हार का मुंह देखना पड़ा था और लगातार उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की है। उनकी पत्नी एक बार इस सीट से सांसद रही हैं। तो लोकसभा छिंदवाड़ा की सीट की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। कमलनाथ यहां से 9 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। इस संसदीय सीट पर लगातार कमलनाथ का ये गढ़ कही जाती है और यहां से 1980 से वो सांसद रहे हैं। 1980 से वो इस सीट पर सांसद हैं। 1996 में कमलनाथ की जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। 1996 में कमलनाथ की जगह उनकी पत्नी ने यहां पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस सीट पर कमलनाथ को सिर्फ एक बार हार का मुंह देखना पड़ा था। केवल एक बार यहां से कमलनाथ को हार का मुंह देखना पड़ा है और उसके बाद लगातार उन्होंने जीत हासिल की। छिंदवाड़ा के संसदीय चुनाव के इतिहास में सुंदरलाल पटवा ने अजय सीट का मिथक तोड़ा था। अजय सीट पर यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। पटवा ने साल 1997 में कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की और कमलनाथ को यहां पर उन्होंने चुनाव हराया था और उसके बाद उनका जो दबदबा है वो बरकरार है। प्रहलाद पटेल भी उमा भारती की ताकत के साथ यहां पर आए, लेकिन यहां पर उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन पटवा के उस राजनीतिक कौशल को दोहरा वो नहीं पाए और यहां से लगातार कमलनाथ की जो जीत है वो कायम रही है। कमलनाथ कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। और इसके साथ ही अगर इस संसदीय सीट की खासियत की बात की जाए तो विकास मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा जाना जाता है। पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में विकास मॉडल के रूप में इसकी पहचान है। छिंदवाड़ा की विकास मॉडल की खूब पूरे देश भर में चर्चा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने यहां विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की है। एक मूर्ति यहां पर बनवाई गई है, एक मंदिर बनवाया गया। स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहां पर बनवाया गया है। तो ये खासियत इस संसदीय सीट की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कमलनाथ का कब्जा है
और किस वजह से है, खूबियां क्या हैं। 56 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, कॉल सेंटर, मॉडल रेलवे स्टेशन भी कमलनाथ ने यहां पर बनवाया है। तो ये खूबियां हैं संसदीय सीट की। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ भी कर चुके हैं। तो जो विपक्षी हैं वो भी कमलनाथ की तारीफ कर चुके हैं। ये सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। और चलिए अब आपको बताते हैं 2014 का सूरत हाल, यानी कि 2014 में कौन से नेता, किस नेता ने इनको चुनौती दी थी। 2014 लोकसभा चुनाव का सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कि पिछली बार कौन आमने सामने रहा है। कांग्रेस से कमलनाथ और बीजेपी से चौधरी चंद्रभान कुंवर सिंह यहां से मैदान में थे। 2014 लोकसभा चुनाव की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर 2014 लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने कौन सा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में था। चौधरी चंद्रभान सिंह यहां पर मैदान में थे। कांग्रेस के कमलनाथ और कांग्रेस से कमलनाथ और बीजेपी से यहां पर चौधरी चंद्रभान सिंह मैदान में थे। और यहां पर कमलनाथ ने बम्पर जीत हासिल की थी। कमलनाथ ने यहां पर जीत दर्ज कराई थी। करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से कमलनाथ ने जीत हासिल की थी। कमलनाथ को 5,59,755 यहां पर वोट मिले थे। चौधरी चंद्रभान कुंवर सिंह को 4,43,218 मत प्राप्त हुए थे और जीत का अंतर 1,16,537 रहा। तो कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की थी, यानी कि जिस वक्त मोदी लहर थी उस मोदी लहर को काटते हुए कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की थी। और चौधरी चंद्रभान कुंवर सिंह को यहां पर मात दी थी। जीत का अंतर 1,16,537 रहा था। तो छिंदवाड़ा में अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा विकास का मॉडल कहा जाता है और इसके साथ ही एक से एक दिग्गज नेता कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन उनको शिकस्त हाथ लगी। चौधरी चंद्रभान कुंवर सिंह जब मोदी लहर थी उस वक्त भी इनके खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत का अंतर 1 लाख के करीब रहा था। और यहां पर कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव हराया था। कमलनाथ को 5,59,755 वोट मिले थे। तो वहीं चौधरी चंद्रभान कुंवर सिंह को 4,43,218 मत प्राप्त हुए। जीत का अंतर 1,16,537 रहा। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आमने सामने कौन है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नकुलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा सांसद और सीएम कमलनाथ के पुत्र हैं। और बीजेपी इस सीट से बीजेपी को किसी बड़े चेहरे की अभी तलाश है, तलाश पूरी नहीं हुई है। नकुलनाथ का नाम सामने आ रहा है। नकुलनाथ ही यहां पर चुनावी मैदान में होंगे और उनके सामने संभावना जो है वो चौधरी चंद्रभान सिंह का नाम अब सामने आया है। और छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ मैदान में हैं। यहां से वो कांग्रेस का जो गढ़ है, कमलनाथ की जो सीट है, उनके सीएम बनने के बाद अब नकुलनाथ यहां पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया और संभावना जाहिर की जा रही है चौधरी चंद्रभान यहां से नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने हार का मुंह देखा था, चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रत्याशी वहां से बीजेपी की तरफ से अभी साफ तौर से सामने नहीं आया है। और जो मुख्य जो दावेदारी है वो चंद्रभान सिंह की तरफ से सामने आ रही है। तो अब विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीटें 7 हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं। अमरवाड़ा,
जुन्नारदेव, परासिया, छिंदवाड़ा, पांडुंडा, चौराई और सुसने। तो ये विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। तो 7 सीटें आती हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, छिंदवाड़ा, पांडुंडा और चौराई और सुसनेर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने चौधरी चंद्रभान सिंह को यहां पर चुनाव हराया था। 2013 के चुनाव में बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह ने कांग्रेस के दीपक सक्सेना को हराया था। और इस बार जो पूरी जो समीकरण है वो बदले हैं और छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर 7 की 7 सीटों पर यहां पर अब कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने चौधरी चंद्रभान सिंह को यहां पर मैदान में हराया। और अगर उसके पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दीपक सक्सेना को 2013 के चुनाव में चौधरी चंद्रभान सिंह ने चुनाव हराया था। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर हालिया हुए चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, दबदबा है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पिछले संसदीय इतिहास पर कि क्या कुछ छिंदवाड़ा का इतिहास रहा है। कौन की जीत हुई थी, कौन की हार हुई थी। 1951 कांग्रेस के रायचंद्र भाई शाह ने यहां पर जीत हासिल की। संसदीय सीट का जो पिछला इतिहास है वो हम आपको बता रहे हैं। 1957 में नारायण राव वाडिवा कांग्रेस से जीते थे। 1957 में कांग्रेस से प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 1957 में भीकू लाल लक्ष्मी चंद्र सांसद यहां पर चुने गए। लक्ष्मी चंद्र सांसद यहां पर चुने गए। तो वहीं 1962 में भीकूलाल लक्ष्मी चंद्र सांसद एक बार फिर संसदीय सीट पर सांसद चुने गए। 1967 में गार्गी शंकर रामकृष्ण मिश्रा यहां पर सांसद चुने गए। 1967 में गार्गी शंकर चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। 1971 में गार्गी शंकर रामकृष्ण मिश्रा एक बार फिर चुनाव मैदान में थे और फिर जीत हासिल की। 1977 में गार्गी शंकर रामकृष्ण मिश्रा ने फिर से चुनाव जीता। तो ये संसदीय सीट का पिछला इतिहास आपको बता रहे हैं। 1980 में कमलनाथ पहुंचे और 1980 में यहां पर कमलनाथ ने जीत हासिल की। 1984 में एक बार फिर कमलनाथ ने संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमाया, अपनी जीत को बरकरार रखा। 1989 में एक बार फिर कमल खिला, कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की है। 1989 में 1991 में कमलनाथ ने एक बार फिर यहां पर अपनी जीत को कायम रखा है और अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखा। 1996 में यहां पर उनकी पत्नी अलका कमलनाथ ने चुनाव लड़ा और 1996 में उन्होंने जीत हासिल की। और 1997 में एक साल बाद बीजेपी के सुंदरलाल पटवा यहां पर सांसद रहे। तो सिर्फ एक बार यहां पर सुंदरलाल पटवा ने जीत हासिल किया और उसके बाद फिर चुनाव हुआ। 1998 में कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की। 1999 में फिर से कमलनाथ ने जीत हासिल की। तो लगातार कमलनाथ का जो कब्जा है वो इस सीट पर कायम रहा है। 2004 में कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की। तो लगातार कमलनाथ ने यहां पर अपनी जीत को बरकरार रखा। 2009 में कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव जीता और फिर से एक बार संसद पहुंचे। 2014 में कमलनाथ ने यहां पर जीत हासिल की है। 2014 में हालांकि मोदी लहर थी, लेकिन उस लहर में भी कमलनाथ ने करीब 1 लाख वोटों से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव हराया। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिर संसदीय सीट छिंदवाड़ा का क्या कुछ कहता है मतदाता। जी जो है हाँ भारत की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ और हिंदूवादित का ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ हाँ और सभी ग्रामीण लोग और व्यापारी लोगों के बारे में हाँ अच्छा सोचते हैं। हाँ जैसे ग्रामीण 2.5 लाख वाली योजना हाँ ग्रामीणों को दिया उन्होंने। हाँ और बहुत सारी योजना है जो सभी लोग उसका यूज कर रहे हैं, हाँ तो प्राप्त कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ही होगा।
चुनाव के बाद 2019 से चुनाव में क्या अंतर आया? बहुत अंतर आया, बदलाव हुआ है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हो? नरेंद्र मोदी। कमलनाथ जी से सांसद आपके यहाँ से, तो कितना विकास हुआ आपके विधानसभा में, अमरवाड़ा में? बहुत विकास हुआ। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री तो अब देश की जनता है, जिसको बना दे। आप किसको वोट दोगे? जो सरकार अच्छी है। 5 वर्षों के बाद जो स्थिति है अभी ठीक है। ये 5 वर्षों में विकास के कितने कार्य किए? विकास के कार्य क्या, रोड बनी है, बाकी कुछ नहीं। सांसद कमी है यहाँ। सांसद महोदय द्वारा सांसद महोदय द्वारा भवन है, मंच है, सड़क है, ये सब बनी है। पानी की योजना आ रही 2 लाख। आपके ग्राम में जो विकास हुआ 2014 के बाद हुआ या 2014 के पहले ही हुआ? 2014 के पहले से चल रहा है। अभी इन 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? इसमें सारे विकास काम चल रहे हैं। अभी काम चल रहे हैं या हो चुके हैं? नहीं, हो गया मुतफ़िक़। पीएम कैंडिडेट के रूप में आप किसे पसंद करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम राहुल गांधी को पसंद करते हैं। आपके ग्राम में सांसद महोदय द्वारा विकास के कितने कार्य कराए गए? विकास तो काफी हुआ है, पर पानी में सबसे पीछे गांव है हमारा। पीएम कैंडिडेट के रूप में आप किसे पसंद करते हैं? पीएम कैंडिडेट तो नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई ही नहीं है। 2014 से 2019 के बीच में आपके ग्राम में कितना विकास कार्य हुआ? विकास तो यहाँ तो पानी पीने को नहीं, 1 महीने में 1 बार तो नल आता है। दूसरे विकास की तो क्या बात करें, अपने यहाँ पानी से मिल रहा है। इस बार जो चुनाव होगा उसमें किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? क्या जो चुनाव होगा इसमें कांग्रेस एकदम साफ हो जाए, कुछ नहीं बचे। खास मुद्दे जो रहेंगे कि जो यहाँ 1 महीने में 1 बार नल पानी पीने को मिल रहा है, उससे पीड़ित जनता है। 5 सालों के शासनकाल में बिल्कुल बीजेपी नरेंद्र मोदी जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे? बहुत 100%। कि आपका ग्राम सांसद महोदय ने गोद लिया हुआ, तो कितना विकास के कार्य हुए? यहाँ पे जो भी विकास का कार्य है वो सांसद महोदय की देन है। 2014 की स्थिति और अब की स्थिति 5 साल में कितने बदलाव देखने को मिले? 5 साल में जो भी बदलाव है, केंद्र सरकार की योजना तो जो रही सब विफल रही है, लेकिन यहाँ पे जो सांसद महोदय हैं इनकी जो पर्सनली चीज़ें हैं उसी का लाभ मिल पाया है। इस चुनाव में विकास के मुद्दे क्या होंगे? अगर तुम सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी की बात करो जो पूरी तरह विफल है, और रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा पर उस सब चीज़ों को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो भी है सब कमलनाथ जी का है। पीएम कैंडिडेट के रूप में आप किसे पसंद करते हैं? राहुल गांधी जी। 2014 की स्थिति और अब की स्थिति में आपने क्या फर्क देखा है? काफ़ी कुछ विकास हुआ है। 2014 से सड़क और निर्माण कार्य सभी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। किसके द्वारा कराया गया कार्य? ये तो जो सरकार की योजनाएं चल रही है सब उसी के द्वारा कराए हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब आपका मानना है कि सांसद महोदय के द्वारा नहीं किया? नहीं, स्पेशल उनकी तरफ से कुछ नहीं किया है। सांसद महोदय द्वारा कितने कार्य कराए गए? स्पेशल उनके द्वारा तो कुछ कराया नहीं गया है। बाकी पानी के लिए यहाँ कुछ सुविधा मुहैया कराई गई है, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। महीने 1.25 महीने में 1 बार नल आ रहा है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे रहेंगे या सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ तो मेन मुद्दा जो है पानी का है, और सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हुए तो इस बार तो उम्मीद फिर से उन्हीं की है। आपकी पसंद कौन है पीएम कैंडिडेट के लिए? पीएम के लिए मेरी पसंद तो नरेंद्र मोदी है। तो सुना आपने संसदीय सीट छिंदवाड़ा के वासियों का क्या कुछ कहना है। कोई एयर स्ट्राइक को मुद्दा बता रहा है, तो कुछ का कहना है कि पानी, सड़क, बिजली मुद्दा रह सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 की बात की जाए और 2019 की अगर बात की जाए तो क्या कुछ गणित कहता है छिंदवाड़ा का इस बार? बिल्कुल सलमान, देखिए इस बार गणित जो है वो कांग्रेस के ही फेवर में है, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है और साथ ही साथ जो छिंदवाड़ा की विधानसभा सीटें हैं वो अभी कांग्रेस के कब्जे में है। और माना जा रहा है कि कमलनाथ के बाद अब उनके पुत्र नकुलनाथ को कांग्रेस टिकट देगी। लगभग तय माना जा रहा है कि नकुलनाथ अब अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के विकास का मॉडल जो पेश किया है छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने, उसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा शहर में काफी विकास हुआ। हालांकि
हालांकि अमरवाड़ा समेत 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जहां पानी की भारी किल्लत रहती है, जिसका सामना पानी को लेकर गुस्से का सामना नेताओं को भी करना पड़ता है। हालांकि वो बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि विकास का जो मॉडल है और कितने ज्यादा योजनाएं लॉन्च की गई हैं छिंदवाड़ा में। शुरू से जब केंद्रीय मंत्री भी थे कमलनाथ और अब मुख्यमंत्री भी हैं, तो लगातार छिंदवाड़ा के भी दौरे वो करते रहते हैं। और यही वजह है कि छिंदवाड़ा की जनता जो है वो कमलनाथ को अपने दिल में बिठाती है, क्योंकि 9 बार लगातार सांसद रहना मतलब कहीं ना कहीं जनता का एक बहुत ब्लाइंड सपोर्ट कमलनाथ को मिलता रहा है। और कमलनाथ के बारे में सलमान ये भी कहा जाता है कि वो लोगों की पर्सनली बतौर सांसद और बतौर सीएम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली मदद भी बहुत ज्यादा वो करते हैं। और जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो कोई भी उनके बंगले पे दिल्ली जब पहुंचता था, और ऐसी चर्चा है, ऐसा कहा जाता है कि अगर बता दिया जाता था गेट पे कि छिंदवाड़ा से कोई आया हुआ है तो उसकी पूरी मदद की जाती थी, चाहे वो कमलनाथ बंगले पे मौजूद हो या ना हो। कई लोगों की उन्होंने पर्सनल हेल्प की है, इलाज में, पढ़ाई में, कई बच्चों की शादियां उन्होंने कराई हैं। तो एक तरीके से वहां एक बहुत अच्छी भूमिका और अच्छी छवि कमलनाथ की रही है। और इसीलिए चुनौती बीजेपी के सामने भी है कि किस तरह कमलनाथ का किला जो है वो उनसे छीना जाए। लेकिन ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी का क्या कुछ रुख है, क्योंकि कमलनाथ लगातार चुनाव जीतते आए हैं। बीजेपी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार उतारा जा सकता है? क्या अभी तक जो खोज थी प्रत्याशी की वो पूरी हो पाई या फिर नहीं हो पाई? बिल्कुल, देखिए, चौधरी चंद्रभान सिंह पिछली बार उनको टिकट बीजेपी ने दिया था और 1,15,625 वोटों से वो हारे थे। हालांकि बीजेपी की लहर थी उस वक्त और फिर भी इतने बड़े अंतर से उनकी हार हुई थी। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी को एक बड़े चेहरे की तलाश है और बीजेपी मशक्कत भी कर रही है कि आखिरकार किसे उतारा जाए, क्या बीजेपी बाहरी कैंडिडेट उतारेगी। ये सब गणित अभी बीजेपी बिठाने में लगी हुई है और यही वजह है कि पहली सूची में छिंदवाड़ा का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि अभी मनमोहन शाह भट्टी जो कि खुद की उन्होंने दल बनाया था अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, और वहां से एक बार वो पहले विधायक रह चुके हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और उनके अगर हम परिणाम की बात करें तो बीजेपी को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से तीसरे नंबर पर उन्होंने पहुंचा दिया था। पहले नंबर पे कांग्रेस आई थी, दूसरे पे भट्टी आए थे और तीसरे पे बीजेपी वहां पे प्रदर्शन कर सकी थी। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि मनमोहन शाह भट्टी को अगर वो चुनाव में अपनी तरफ से उतारती है तो 6.5 लाख मतदाता जो आदिवासी उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, उनका कहीं ना कहीं वोट आदिवासी होने के नाते उनको मिल सकता है। हालांकि छिंदवाड़ा से ही लोकल जो बीजेपी की कार्य समिति है, कार्यकारिणी जिले की है, उन्होंने उसका विरोध अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह से मिलकर किया था। तो ऐसे में बड़े चेहरे की तलाश में है और चुनौती यही है कि कमलनाथ की टक्कर का, उनके परिवार की टक्कर का कोई बड़ा चेहरा बाहर से उतारा जाए। जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चंद्रभान सिंह का फिर से नाम सामने आ रहा है संभावित तौर पर, तो क्या लगता है आपको जो हारा हुआ मोहरा है उस पर फिर से बीजेपी दांव लगाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है। कई बार तो बीजेपी ने जानबूझ के वॉकओवर कमलनाथ को दिया था। हालांकि सुंदरलाल पटवा ने एक बार उनका वर्चस्व तोड़ा था और 1 साल के लिए वो सांसद बने थे उपचुनाव में, लेकिन फिर से जब चुनाव हुए तो फिर कमलनाथ ने वो सीट उनसे छीन ली थी। तो बीजेपी को ऐसे नेता की तलाश है जो स्थानीय नेता पे स्थानीय स्तर पर या तो आदिवासी वोट बैंक को भुना सके या फिर जैसे प्रहलाद पटेल को पिछली बार बात चली थी और इस बार भी उनको टिकट दिए जाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन दमोह से उनको टिकट दिया गया है पहली सूची में। तो बीजेपी बाहर से ऐसा बड़ा नेता लॉन्च कर सकती है जो कमलनाथ की टक्कर का हो और उम्मीद की जा रही है कि अब वो चौधरी चंद्रभान सिंह पे भरोसा करने की बजाय बाहर से कोई बड़ा नेता कमलनाथ के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ उतारेगी। जी ब्रजेश, पिछले लोकसभा की बात की जाए तो तब मोदी की लहर थी और मोदी लहर में भी उन्होंने जीत हासिल की करीब 1 लाख वोटों से, और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव जीती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस। तो कितना चुनौती भरा आप देख रहे हैं इस बार छिंदवाड़ा को बीजेपी प्रत्याशी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, कर्ज माफी का एक मुद्दा छिंदवाड़ा में है, क्योंकि कर्ज माफी किसान के खाते में जो पैसे आने थे वो अभी तक नहीं आ सके हैं। इसलिए किसान वहां का जरूर ये सवाल पूछ रहा है विधायकों से कि हमारा कर्ज कब माफ होगा। बाकी पानी की समस्या है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वर्चस्व है, क्योंकि 9 बार से सांसद हैं कमलनाथ, इसलिए उनका जो वर्चस्व है, जो पुराना उनका ठिकाना एक छिंदवाड़ा को हम कह सकते हैं, उसका फायदा जरूर हर बार चुनाव में कांग्रेस को मिलता है। और इस बार भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मजबूत दावेदार बीजेपी की तरफ से नहीं होता है, सामने नहीं आता है, या फिर टिकट वितरण में किसी तरीके की चूक बीजेपी कर देती है, तो इसका पूरा फायदा कांग्रेस ले जाएगी। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जैन इस तमाम जानकारी के लिए।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस के गढ़ के साथ ही और ये भी कहा जाए कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त बीजेपी की लहर चली है उस वक्त भी, बुरे वक्त में भी, केवल छिंदवाड़ा सीट है, गुना सीट है, ये ऐसी दो सीटें हैं जहां पर लहर के बाद भी जो लहर है वो कांग्रेस की बरकरार रही है और यहां पर जो चुनाव है वो कांग्रेस ने जीता है। और ऐसे में अब 2019 में हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुका है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ छिंदवाड़ा की जनता का मूड कहता है और क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। चुनावी महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आई न्यूज़ 24।